सॉल्व करेंगे। द पार्टनर Kamal and Vimal decided to convert their existing partnership business into private limited company called KB Trading Private Limited with effect from 1st July 2014. The same books were continued by the partner which closes its account for the first term on 31st March 2015. The summarized profit and loss for the year. ध्यान रखिए जब भी ईयर लिख दिया है यानी कि ये जो बुक्स हैं ये 12 मंथ की ही हैं। ठीक है, टर्नओवर दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एडवर्टीजमेंट, सेल्स, सैलरी, एमडी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, रेंट, बैड डेट्स, अंडरराइटिंग कमीशन, ऑडिट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन। अब ये सारी वर्किंग है। द एवरेज मंथली सेल डबल्ड फ्रॉम 1 जुलाई 2014। तो ये सेल रेशियो टाइम रेशियो के लिए आ गया। ऑल इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड। अब आप ध्यान दीजिए कि जब इन्वेस्टमेंट ही बेच दिए, और कब बेच दिए इन्होंने, 31 मई को बेच दिए, तो इससे रिलेटेड जो भी इनकम है और इससे रिलेटेड जो भी लॉसेज है वो इनकॉर्पोरेशन के पहले के पीरियड की है, तो वो आपकी सीधी और सीधी प्री में जाएगी। द एवरेज मंथली सैलरी डबल्ड। द कंपनी ऑक्यूपाइड एडिशनल स्पेस। ठीक है, बेड डेट्स रिकवर्ड है 50,000 हैज़ बीन डिडक्टेड फ्रॉम दी बेड डेट्स। ऑडिट फीस कंपनी की है। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। जो एडजस्टमेंट है उनको हम समझेंगे और करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले जैसा हम करते आ रहे हैं क्वेश्चंस में, हम सबसे पहले इनके वर्किंग नोट्स बनाएंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। डन? ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में इन्होंने बताया है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है क्वेश्चन का, टाइम रेशियो। टाइम रेशियो कैसे निकलेगा? 1 अप्रैल कब से स्टार्ट है? ये हमारी 31 मार्च 14 है, तो यानी कि 1 अप्रैल 14 से लेके 31 मार्च 15 की बुक्स हैं। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपका आता है 1 जुलाई 14 में, तो ये हमारा प्री पीरियड है और ये हमारा पोस्ट पीरियड है। इसका टाइम हो गया 3 मंथ, ये हो गया 9 मंथ। तो टाइम रेशियो अब ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बच्चा इस बात को समझता है, ये 1:3 हो गया। ठीक है, दूसरा हमें देखना है सेल रेशियो। फिर से हम ये टाइम ग्राफ बना लें। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की डेट डाल दें, ये हमारा 1 जुलाई 14 को मिला है। अब आगे बात करें, सेल्स के बारे में बताया कि इसके बाद की जो सेल्स हैं वो डबल हो गई हैं। ओके, पहला ही पॉइंट है, एवरेज मंथली सेल ये डबल हो गई है 1 जुलाई से। तो यानी कि अगर इस पीरियड की हम बात करें, एवरेज मंथली सेल इस पीरियड में अगर x थी, तो इसके बाद की कितनी हो गई है? 2x। पीरियड कितना है इस पीरियड में? ये 3 मंथ है और ये 9 मंथ है। ठीक है, तो सेल कितनी हुई? इस पीरियड की 3x हुई और इस पीरियड की 18x हुई। तो रेशियो क्या हुआ? सेल रेशियो, सेल रेशियो बना 1:6। ठीक है, यस। तीसरा एडजस्टमेंट दिया इन्होंने कि जो सैलरी है वो 1 अक्टूबर से डबल हो गई है। तो तीसरा वर्किंग नोट बनाए हम सैलरी के लिए। 1 अप्रैल 14, 31 मार्च 15, ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की डेट है 1 जुलाई 14, और ये है हमारा 1 अक्टूबर 14। यहाँ से क्या हो गया? सैलरी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, यानी कि इस पीरियड में
इस पीरियड में जो एवरेज सैलरी थी वो x थी, तो यहाँ हुई 2x। ठीक है, तो टाइम कितना है? अब अगर इसको अलग अलग बांट दे प्री और पोस्ट में, तो यहाँ पीरियड आता है, ये 3 मंथ है और 3 मंथ है और ये 6 मंथ है। तो सैलरी कितनी हुई? यहाँ पे 3x हुई, यहाँ पे 3x हुई, यहाँ पे 12x हुई। ये पूरी जो सैलरी है ये पोस्ट की है और ये प्री की है। तो जो सैलरी का रेशियो रहा है वो क्या हो जाएगा? 3x इज टू 15x 1:5 सैलरी का। ठीक है, चलिए एक एडजस्टमेंट इन्होंने बेड स्पेस के लिए दिया है कि 20,000 रुपये पर मंथ 1 जुलाई से देना है। ठीक है, सो टोटल रेंट देख लें कितना है हमारा। टोटल रेंट है 5,50,000 दिया है क्वेश्चन में, 5,50,000। इसमें से रेंट जो एडिशनल स्पेस का है वो 20,000 रुपये महीने से 9 महीने का होता है, 1,80,000। तो जो ओल्ड स्पेस का रेंट हुआ वो है मेरा 3,70,000। और इस 3,70,000 को हम किस रेशियो में बांट देंगे? टाइम रेशियो बांट देंगे। सही है, चलिए चौथा देखें। बेड डेट्स की वर्किंग दी है इन्होंने। अगला बेड डेट्स जो एक्चुअल हैं वो कितने हैं? क्वेश्चन में दिए हैं बेड डेट्स मेरे 1 लाख, और 50,000 जो हमने कम कर दिए तो ये हो गए 1.5 लाख। ये बढ़ जाएंगे हमारे सेल रेशियो में। और जो बेड डेट्स रिक्वायर्ड हैं 50,000, ये एक्सक्लूसिवली रिलेटेड हैं किस पीरियड में? प्री पीरियड के। इन्वेस्टमेंट में सारे इन्वेस्टमेंट प्री पीरियड में भेज दिए हैं। सो ऑल इनकम और लॉस related to investment falls in pre-period only, प्री पीरियड में ही फॉल करेगी। ठीक है, बस अब इसके बेसिस पर अपना कैलकुलेशन देख लो। ये डाटा दिया है बैलेंस शीट में, सॉरी बैलेंस शीट बोल रहा हूँ, इन प्रॉफिट एंड लॉस में। अब समराइज प्रॉफिट एंड लॉस को प्री एंड पोस्ट में बाइफरकेट कर देते हैं बस। देखिए, सो स्टेटमेंट शोइंग, अच्छा इन्होंने एक और चीज़ बोली थी, वो थी ग्रॉस प्रॉफिट की, कि ग्रॉस प्रॉफिट मेरा कांस्टेंट है। चलिए इसको कर लेते हैं अभी। स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ठीक है,
कंपनी का नाम दे सकते हैं, वो सारा फॉर्मेट जैसे बनते हैं बन जाएंगे। सबसे पहले बेसिक वर्किंग होती है कैलकुलेशंस की, उसको आपने समझना है। ये प्री है और ये पोस्ट है, रुपीज़ इन लैक्स, ठीक है जी। तो जो सेल्स है ये हमारे सेल रेशियो में बटेगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये भी सेल्स रेशियो में बटेगी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें ऐड करेंगे हम बैड डेट्स रिकवर्ड, ये हमारी टोटल इनकम आ जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ खर्चों की बात करेंगे। खर्चे हमारे दिए हुए हैं, एडवर्टीजमेंट, सेल्स कमीशन, सैलरी। तो एडवर्टीजमेंट, सेल्स कमीशन, सैलरीज, मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, रेंट, बैड डेट्स, अंडरराइटिंग कमीशन, ऑडिट फीस, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और डेप्रीसिएशन। ठीक है, ये टोटल हमारे एक्सपेंसेस हो जाएंगे। तो ये नेट प्रॉफिट आएगा चलो, एडवर्टीजमेंट किस रेशियो में उठेगी, सेल्स रेशियो में। ये प्री पीरियड का है, ये भी सेल रेशियो में। इसका एक वर्किंग नोट अलग दे रखा है। ये पोस्ट। अब रेंट में एक तो है जो एडिशनल स्पेस है और एक ओल्ड, ठीक है। बैड डेट्स सेल्स रेशियो में, हमारा टाइम रेशियो में। सही है, चलिए अमाउंट देख लें। टाइम रेशियो कितना था हमारा, टाइम रेशियो निकला था 1:3। तो 4 लाख को ये बढ़ जाएगा हमारा 1 लाख और 3 लाख। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख है। ऑडिट फीस हमारी 2 लाख है। अंडरराइटिंग कमीशन हमारा कितना है, 2 लाख। बैड डेट्स हमारे हैं 1.5 लाख के। वर्किंग नोट याद है कि भूल गए, बैड डेट्स हमारे 1.5 लाख के हैं। वो सेल्स रेशियो में बटेंगे। तो सेल्स रेशियो में बटेंगे तो ये वैल्यू जो आएगी, चूंकि ये लैक्स में है तो ये 0.21 आएगी और ये 1.29, ठीक है। ओके, रेंट की बात करते हैं तो जो एडिशनल था
वो 20,000 रुपये पर मंथ था, तो ये 1.80 हो जाएगा। और यहाँ पर 3,70,000 को 92,500 एंड 270 2.775, ठीक है, ये वो बढ़ गया। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 2 लाख और 6 लाख, और ये सिर्फ एक्सक्लूसिव है हमारे पोस्ट से रिलेटेड। सैलरी में हमारा जो रेशियो आया था वो 1:5 आया था, तो 3 लाख और 15 लाख, ठीक है जी, सैलरी आ गई। अब एडवर्टीजमेंट और सेल्स कमीशन है। एडवर्टीजमेंट हमारी है 3 की, तो ये आ जाएगी हमारी 1:6 में। सेल्स कमीशन भी 6 की है, ये 1:6 में। तो सेल्स कमीशन 3 लाख को 1:6 में बांटेंगे, तो ये आएगी हमारी 0.43, 2.57, और ये 6 लाख को बांटोगे तो 0.86, 5.14, ठीक है। चलिए, बैड डेट्स रिकवर्ड हमारा जो पूरा 50,000 है वो प्री का है। सेल्स 240 है, ये हमारी सेल रेशियो में बढ़ जाएगी 1:6 में, ठीक है। तो 1:6 में बांटेंगे तो ये आएगा 34.29 एंड 205.71। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी है 102, ये आ जाएगी 14.57 एंड 87.43, ठीक है। इस तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ये आ जाएगा 11, 8, 2, 15, 8, 11, ठीक है। इसमें करेंगे तो ये 2, 7, 9, 1, तो ये आ जाएगा 20.22, 118.28, ठीक है। चलिए, यहाँ का जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 18.795 एंड 74.705, ओके। सो अब आप इसका क्या करेंगे, दिस प्रॉफिट यू विल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैलकुलेशंस हैं, कैलकुलेशंस आप कर पाएंगे, ठीक है, कैलकुलेटर के यूज करके। लेट मी थिंक कि कहीं कुछ एक देख लूँ मैं कि कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। यस, एक गलती हो गई थी, आप गौर से देखो क्या गलती हुई है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हमने नहीं लिया था, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमारा प्री का था पूरा 6, तो ये 26 हो जाएगा। मैं एक्चुअली इसलिए सोच रहा था कि देखिए 1, 2, 5, मतलब 6, 7 तो यही हो रहे हैं, तो 18 कैसे आ सकता है। चलिए, आई होप कि क्लियर होगा आपको सारे पॉइंट्स। हमें बेसिकली इनके एडजस्टमेंट ही समझने थे। थैंक यू वेरी मच।